उनका एक्ट है वो बार बार जो लग रहे हैं, देखिए मैं कह रहा हूँ गवर्नर के ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगने चाहिए, उनको भी ध्यान रखना चाहिए, ही इज हेड ऑफ द स्टेट, कि लोगों में क्या मैसेज जा रहा है। इस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं के जो हेड हैं उनको भी जरूरी है कि इनको बनाए रखें बात ये, वरना पब्लिक में जो इमेज खराब हो रही है। अगर अभी समय ये बुला लेंगे सम्मेलन और बुला करके सदन बुला करके और कार्रवाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे फिर राष्ट्रपति महोदय, यही ये गवर्नर महोदय फिर लिखेंगे वहाँ पर ये मेरा कहना नहीं मान रहे हैं। अरे सर आप अपॉइंटेड हो, वो इलेक्टेड हैं, भावना ध्यान रखिए, कहाँ बैठे हुए हैं, मतलब क्या हालत हो रही है। और गहलोत साहब तो इस वक्त पावर में आ गए, वो तो उनको लग रहा है कि अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उनको तो ये समझ में आ रही है, क्योंकि पायलट की तो हालत ये हो रही है कि पायलट के मैंने सोचेंगे हम करें क्या। अगर मान लीजिए सरकार गिर जाती तो उनका क्या हाल होगा, नहीं गिरी तो क्या होगा, तो वो उनकी बड़ी समस्या आ रही है। तो इससे अब ये मुझे लगता है, मुझे लग रहा है ये कि ये भी देख रहे हैं, गहलोत गुट भी देख रहे हैं कि और लंबा होने पड़े क्या फर्क पड़ना, हमें तो फर्क पड़ना है नहीं, क्यों हमारी सरकार जाती भी है तो वहाँ दिक्कत रहेगी। ये एक पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो सुरेश ने जवाब दिया, बिल्कुल अगर 2 बार के बाद नहीं बुलाएं तब काउंसिल मिनिस्टर या स्पीकर ये इसको सदन को बुला सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं और बता सकते हैं गवर्नर को हमने ये कार्रवाई कर ली है। नहीं, ये इसके बारे में बताया जाता है, कानून की जानकारी बताते हैं आप जैसे जो विद्वान लोग हैं वो, कि इसको लेकर संविधान में एक ग्रे एरिया जैसा है, ये स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि राज्यपाल अगर नहीं बुलाते हैं, राजभवन का रुख इस मामले में अड़ा हुआ रुख रहता है कि नहीं बुलाएंगे, जो भी कारण रहे, जो भी जायज़ नाजायज़ जो कारण हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है कि तब क्या किया जाएगा। देखिए मैंने कहा ना, जो राष्ट्रपति महोदय पर है कि दूसरी बार उनको करना पड़ता है, वही इस पर लागू होगा। ये वो एग्जैक्टली वो पूरे देश के हैं, ये स्टेट के हैं, वही बात है, उनको पूरे देश की पावर, इनको स्टेट की पावर ये है। तो इनको ये मैं बता रहा हूँ चाहिए, बुलाना चाहिए ना, जब नहीं है इसका, जब ये है प्रोविजन कि अगर काउंसिल मिनिस्टर कहेगा उनको बुलाना पड़ेगा, नहीं बुलाएंगे तो फिर यही तो काम आएगा ना, फिर आप बुलाइए उनको। आप संविधान का मैं बता रहा हूँ, या तो विधानसभा अध्यक्ष या काउंसिल मिनिस्टर को बुलाना चाहिए, सदन चलाने की जिम्मेदारी संविधान सीपी जोशी साहब की है, उनको चलाना चाहिए सदन, और जो काम कर रहे हैं वो काम करने चाहिए और गवर्नर को बता देना चाहिए, ये ही होगा, ये करना पड़ेगा इनको। अच्छा सुरेश जैन साहब, जैसा भंडारी साहब बता रहे हैं, इस तरह की कोई नज़ीर पहले देश में मिलती है क्या, राजभवन के और कैबिनेट के बीच टकराव की और फिर आखिरकार इस तरह का रास्ता अपनाए जाने की? सुरेश जी। नहीं, इस तरह का रास्ता अपनाने की नज़ीर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। एक मणिपुर का एक केस है, जब तारीख बदल दी थी, जो तारीख गवर्नर चाहते थे और जो चीफ मिनिस्टर चाहते थे, ऑलरेडी सत्र पहले से आहूत था, लेकिन उसकी तारीख राज्यपाल ने बदल दी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गया मामला और वहाँ पर विधानसभा मंत्री परिषद की जीत हुई, विधानसभा अध्यक्ष की जीत हुई, राज्यपाल के खिलाफ वो डिसीजन हुआ था। तो ये तो बिल्कुल सही है कि राज्यपाल को 2 बार के बाद में सत्र बुला लेना चाहिए, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष सत्र बुला सकते हैं। ऐसा कोई प्रोविजन किसी भी लॉ में नहीं है, किसी कोर्ट के डिसीजन में नहीं है, संविधान में भी इस तरीके का नहीं है। अभी अगर राज्यपाल सत्र नहीं बुलाते हैं तो सरकार के सामने केवल 2 रास्ते हैं। एक, वो राष्ट्रपति से मिलकर इस बारे में निवेदन करें कि ये संवैधानिक व्यवधान उत्पन्न हो गया है, और या राजस्थान उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करे। वो सुओ मोटो भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, और चाहे तो चीफ मिनिस्टर या विधानसभा अध्यक्ष या कोई और एमएलए राज्यपाल के खिलाफ किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन इसलिए सरकार शायद नहीं जा रही है कि वो जाने आने में 15 दिन पूरे हो जाएंगे, तो इससे तो बढ़िया यह है कि 15 दिन का टाइम देकर बुला लिया जाए। बाकी संविधान में ऐसा कहीं नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष सत्र को बुला सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष राज्यपाल के सम्मन की पालना करते हैं, राज्यपाल सम्मन जारी करते हैं और उसे विधानसभा अध्यक्ष आगे फॉरवर्ड करते हैं एमएलए को। स्पीकर को मतलब प्रक्रिया यह है कि सम्मन वहां से जारी होता है और ये माना जाता है कि स्पीकर और तमाम मशीनरी उसको एग्जीक्यूट करेगी। भंडारी जी, आप क्या करें, उलझ जाएगा मामला कहाँ? देखिए संक्षेप में बताइएगा, ब्रेक लूंगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इससे जा रहे हैं, ये जानते, जैसे हमने याचिका फाइल की तो गवर्नर साहब का जो है ना वो उनका काम हो गया। अब वो कह देंगे अब तो भैया हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सब ड्यूटीज है, जब तक वो नहीं होएगा तब तक कुछ करेंगे नहीं। जैसे पहले कहा था कि सीपी जोशी साहब की रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, एसएलपी, तो उन्होंने कहा था, जबकि उस एसएलपी का कोई मतलब नहीं था, उस एसएलपी का सदन बुलाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनको बहाना मिल गया, उनका वहां भी मामला पेंडिंग है, इसलिए उसको विड्रॉ कर ली, फिर सवाल पूछ रहे हैं।
तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तो कांग्रेस जाना नहीं चाहती है, गहलोत साहब जाना नहीं चाहते हैं। वो जानते हैं वहाँ लंबा हो जाएगा मुकदमा, फिर बहस चलती रहेगी वहाँ, अब 14 दिन के पता नहीं कितने दिन और निकल जाएंगे। इससे सोचा है ये पॉलिटिकली इसको काम किया जाए। इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना सदन बुला रही है ना स्पीकर बुला रहे हैं, इसलिए बुलाना चाहते हैं। वो जानते हैं ये किया नहीं और मामला उलझा नहीं, इसलिए वो इसमें नहीं है। अगर मैं वाकई मैं कह रहा हूँ जैन साहब, ऐसी बात नहीं है, सदन बुला सकते हैं। जब 2 बार नहीं बुलाएंगे तो उसका ये तो यही माना जाता है कि अगर नहीं बुलाया तो बुला लिया जाए, और वो ये माना जाएगा सदन उन्होंने बुलाया ये, और बुला करके और काम करना चाहिए। बता रहा हूँ, इससे सरकार में बैठ गई है, गवर्नर जिद बैठ गए, जनता भुगत रही है। आपके संविधान बनाए इसलिए ना, संविधान की रक्षा करना हर व्यक्ति का काम है। एक छोटे से करके बड़े व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा करे। अगर संविधान को इस तरह तहस नहस करेंगे ना ये, तो आने वाले समय में फिर दूसरे लोग आएंगे वो इसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए संविधान की मर्यादा को रखते हुए मैं तो गवर्नर साहब को चाहिए कि सत्र को तुरंत बुला लें और ये जो चल रहा है मामला इसको समाप्त कर दें। हाई कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं, कहाँ को मतलब जुडिशरी जाते हैं, फिर जुडिशरी जुडिशरी एक्सीड करती है।